आधों को तो वैसे ही भूख लगी होगी, सुबह से तैयारी में लगे हैं आप सभी। तो ये चित्त की, मन की शक्ति है और इस 7 दिनों में मन को ही मजबूत बनाना पड़ता है। कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उठकर बैठिए, खड़े होकर सुनिए, पैरों को सिकोड़ कर सुनिए, बस मन को अपने यही लगा कर सुनिए। पहली भक्ति है आपकी श्रवण भक्ति, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी तब तक भक्ति आपके अंदर नहीं आ पाएगी। इसको सुचारू रूप से चलाइए। तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद। आनंद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधुजन्य आनंद और एक स्वजन्य आनंद। संत महात्माओं को देखा है कभी? किसी ने देखा हो कोई द्वार पर आया, ना पहनने की सूधे, ना खाने की सूधे, हैं, हरि भजन करते रहते हैं। कितनी मालाएं हो जाएं ये गिनती नहीं है, घर में कितने बर्तन है ये गिनती नहीं है, कुटिया कैसी है ये कुछ पता नहीं है। ये साधुजन्य आनंद, जिसको संसार की कोई चिंता नहीं है, संसार तो छोड़ अपने शरीर की भी चिंता नहीं है, जिसको तप और साधना से इतना गला देते हैं, इतना निचोड़ देते हैं कि उनका अंत क्या होगा उनको उनकी भी परवाह नहीं है। साधु की बात ही जी, जिसको ना तो मुझे क्या और ना तुझे क्या। एक ऐसे ही एक संत थे, अब बेचारे कुटिया में रहते थे। कुटिया भी घास फूस की बनी हुई, 2-4 बर्तन पड़े थे वही कुटिया में। अब अचानक से उसकी कुटिया में आग लग गई। अब गांव वाले, वो बेचारा तो तपस्या कर रहा था, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा था, उसे कोई परवाह नहीं, आंखें बंद करके बस हरि भजन करने लगा। वही पड़ोस वाले हल्ला गुल्ला मचाने लगे कि कुटिया जल गई, महात्मा की कुटिया जल गई, कपड़े जल गए, अब बेचारे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। इतने में एक दौड़ता दौड़ता पड़ोसी आया। पड़ोसी ने कहा, महाराज आपकी कुटिया जल गई। तो बोला, फिर क्या करूं, जल गई तो जल गई। बोले, महाराज आपके कपड़े जल गए, आपके वस्त्र जल गए। बोले, तो फिर क्या करूं, एक लंगोटी से पैर कर घूम लूंगा। बोले, महाराज आपके बर्तन। बोले, जाने दो। बोले, महाराज आपका कीमती सामान। बोले, हमारे पास है क्या जो जलेगा। बोले, तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है, मेरा जल रहा है, चिंता तुझे सबसे ज्यादा है। अब बार बार फिर वही कहे, महाराज आपका तो सब कुछ खत्म हो गया। बोला, फिर तुझे क्या। साधु संतों के पास बस एक ही जवाब रहता है कि मुझे क्या और तुझे भी क्या। तू व्यर्थ की चिंता करता है, तू अपने घर को जाकर देख। तू मेरी कुटिया के लिए इतना दौड़ा दौड़ा आया है, मुझे संदेश देने के लिए आया है कि महाराज आपका घर बर्बाद हो गया, जल गया, तूने इतना समय लगाया। और आदत होती है ना हम जैसे प्राणियों की भी, कि अपने घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसकी सबसे बड़ी चिंता। अपने घर की बत्ती गुल हो जाए, दूसरे के घर लाइट चस्ती हो तो लगे कि उसके घर उजाला क्यों है। संत कहते हैं कि निर्मत्सराणाम बनो। निर्मत्सराणाम का अर्थ होता है कि अपने अंदर के विकारों को खत्म करो। और जिस दिन अपने अंदर के विकारों को आप खत्म कर लेंगे, उस दिन आपको अपने अंदर से प्रकाश दिखने लगेगा, फिर अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। स्वजन्य आनंद थोड़े दिन के लिए ही होता है। स्वजन्य आनंद होता है जो हमें देखने में, जो इंद्रियों से लाभ मिलता है, या जो इंद्रियां देखना चाहती हैं, जो देखने मात्र से मन को शांति मिल जाए, वो स्वजन्य आनंद होता है। और वो आनंद हम खोजते हैं इस संसार में, कामना से, वासना से, कई पुत्र मोह से, कई धन मोह से, ये वो आनंद है। लेकिन इससे भी परे एक आनंद है जो दोनों से ऊपर उठकर है, वो ब्रह्मानंद है, जिसमें ब्रह्म को देखकर जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद स्वरूप है।
वो श्री कृष्ण हैं, वो बांके बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। संत का अपना एक जीवन होता है, उसकी अपनी एक परिधि होती है, उसका अपना एक जीवन को प्राप्त करने का, सुख सुविधाओं का। हम ना तो वैरागी बन सकते, ना परिवार को छोड़ सकते, ना परिवार से दूर रह सकते, लेकिन वो परिवार को भी छोड़कर, इन सुख सुविधाओं को छोड़कर, जहाँ हम एसी में रहने के बाद भी ये सोचते हैं थोड़ी सी देर भी अगर एसी बंद हो जाए तो गर्मी लगने लगती है, लेकिन संत महात्माओं को उस परिस्थिति का, उस समय का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति अनुसार हो, परिस्थिति अनुसार हो, चाहे उसे कोई भी कितनी भी गालियां दे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितना अपमान हो, अनुचित कदम उसके प्रति उठाए जाएं, तब भी वो प्रभु राह को कभी नहीं छोड़ता। और वहीं दूसरी ओर हम जैसे जब प्राणी हो जाते हैं तो थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए या जरा सा दुख भी जीवन में आ जाए, तब भी माला झोली रख देते साइड में कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। तभी संतों को कहा जाता है महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को, शरीर को, जो भी उसके पास है, उसने कृष्ण अर्पण कर दिया, उसने विष्णु अर्पण कर दिया। और जो भी आपके पास है, हर चीज नश्वर है, समापनीय है, तो उससे आसक्ति लगाना ये ठीक नहीं है। और इस व्यासपीठ से आपको ज़्यादातर यही बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं साथ साथ एक बात और भी कहती हूँ कि जीवन जिए, खुलकर जिए, अच्छी प्रकार से जिए, रहिए, परिवार में भी रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन साथ साथ ईश्वर को भी साथ में रखिए, उसको कभी मत भुलाइए, क्योंकि हम उसी ईश्वर के अंश हैं। हम कहीं से भी अगर ये कहें कि हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते कौन है भगवान, कहाँ रहता है, क्योंकि अंदर जो हमारे आत्मा विराजमान है वो साक्षात परमपिता परमेश्वर ही है। जब एक माँ बच्चे के बीज को प्राप्त करती है, जब वो बीज शरीर में आता है, गर्भाशय में आता है, उसके बाद भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे जैसे वो बीज अर्पण होता है, बच्चा बड़ा होता है, अंदर शरीर धारण करता है, प्रत्येक अंग बनते हैं, तो वो हमारा कार्य नहीं है, वो किसका कार्य है? उस परम पिता परमेश्वर का कार्य। वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपकी जो विपदा आती है, आप पर भले ही आँच आ जाए, लेकिन आपके गर्भाशय पर कोई आँच नहीं आती, वो सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि आपको एक विश्वास है कि जिस गर्भनाल से मेरा शिशु जुड़ा हुआ है, एक दूसरी गर्भनाल भी है जो सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई है। हम जो खाते हैं, पीते हैं, वो कैसे सरल भाव से, सरल सीधे तौर पर अपने बच्चे तक पहुंच जाता है, तो ये क्या हम करते हैं? नहीं, वो शक्ति ये कार्य करती है। हमारा हृदय धड़कता है, सभी का धड़कता है, लेकिन ये हृदय तभी क्यों बंद होता है जब ये श्वास छूटने वाली होती है, जब मृत्यु नजदीक आती है। सब बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हृदय धड़कता है इसलिए हम जिंदा हैं, जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन मुर्दा घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन ये हृदय धड़कता किसके कारण है? इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या शक्ति है? और वही शक्ति है परमात्मा। ये धन्य है भारत की भूमि, जहां समय समय पर चमत्कार होते हैं।
समय समय पर भगवान के होने के साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, बड़े बड़े साक्ष्य आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा साक्ष्य प्रमाण आपको देखना है तो उड़ीसा में जगन्नाथ जी को देखिए, इससे बड़ा प्रमाण भारत में और कोई नहीं। तो कौन कहता है कि भगवान होते नहीं? देर है तो थोड़ा सा प्रेम से बुलाने की, बस थोड़ा सा कुछ लौटाने की, क्योंकि सबसे पहले कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। उसने दे दिया, मानवता ने दे दिया, आपको भेज दिया, लेकिन कर्म आपके हाथ में। ये कर्म कहते हैं LIC की पॉलिसी की तरह होते हैं। LIC की पॉलिसी में क्या एक हेडलाइन होती है ना, कौन सी? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो कर्म, अच्छे कर्म रूपी प्रीमियम भरते रहिए। अभी आप और बैठेंगे या फिर कथा को विराम कर दिया जाए? बताइए, हाँ ना, कुछ तो जवाब दीजिए। तो अपने सत्कर्म का प्रीमियम हमेशा भरते रहिए, ताकि जिंदगी के साथ भी वो आपका साथ निभाते रहे और मृत्यु उपरांत भी आपका हमेशा साथ देते रहे। और धन्य है इस भारत में ही उस वृंदावन की भूमि। तो आइए हम सब अपने मन को उसी वृंदावन की, उस ब्रज की भूमि में लेकर चलते हैं। अब 7 दिन तक आप ये नहीं कहेंगे कि हम इस क्षेत्र के निवासी, अब आप ये कहेंगे कि हम ब्रज धाम के निवासी। ये 7 दिन तक यह क्षेत्र ब्रज धाम बन गया है। तो अपने मन को उसी वृंदावन की भूमि में लेकर चलेंगे, जहाँ यमुना का किनारा है, जहाँ बाके बिहारी है, जहाँ बरसाने वाली है। तो शरीर से भले ही नहीं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने मन से वहीं वृंदावन की भूमि में चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में क्या कहते हैं? राधे राधे।